तो आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। अभी एज किड्स वी हैव टू थिंक अबाउट आवर पर्सनालिटी। हमारा पर्सनालिटी में कैसे डेवलपमेंट करना है। हम और कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं और अच्छे कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमको सोचनी है, राइट। तो उसके बारे में आज का सेशन है। ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग में स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। तो एक कोंकण एरिया में एक गांव था। ठीक है। वहाँ पे एक फार्मर था, उसका वहाँ पे खेती था। तो उसके खेती में उसके पास बहुत सारे एनिमल्स थे। फिर उसके खेती में एक वेल था जहाँ से वो पानी लेके एनिमल्स को डेली देता था। ठीक है। तो अभी वो पानी कैसे देता था, उसके पास उसने पाइपलाइन वगैरह नहीं किया था, लेकिन उसके पास क्या था, दो मटके थे। ठीक है। तो दो मटकों में पानी भरता था वो, और पानी लेके वेल से निकाल के वो अपने एनिमल्स को, जो गाय भैंस उसके उसके पास थी, उनको देता था। तो वो क्या करता था, एक लाठी लेता था, और लाठी में एक साइड में एक मटका, एक साइड में दूसरा मटका ऐसे लटका के वो वेल से लेके पानी अपने एनिमल्स के पास लेके जाता था। तो वो रोज का था उसका, वो तो रोज में दिन में 3 बार अपने एनिमल्स को पानी पिलाता था। तो वो रोज 3 दिन में 3 बार ऐसा करता था। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो एक मटका था ना, उसके एक मटके में से बूंद बूंद पानी गिरता था। उसको क्रैक था, लीकेज था उसको। ठीक है। तो वो रोज रोज ऐसा करता था। तो दोनों दोनों मटके वो दोनों भर के लाएगा, लेकिन जब एंड तक पहुंचता था एनिमल के पास, तो उसमें से एक मटका भरा हुआ रहता था और एक मटका हाफ हो जाता था। ठीक है। तो जो मटका हाफ हो जाता था ना, उसको बहुत बुरा लगता था कि अरे इतना मेरा, ये जो फार्मर है लक्ष्मण उसका नाम था, तो वो इतना मेहनत कर रहा है, इतना पानी उठा के रोज लेके जा रहा है, लेकिन वो मटका पूरा नहीं रहता था एनिमल्स को देने के टाइम पे। तो उसको बुरा लगता था वो मटके को। तो वो मटका उसको पूछा, कि उसको बताया कि मैं एक बात तुमसे पूछूं क्या, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने बोला पूछो। कि मैं, तुमको मालूम है कि मेरे मेरे अंदर से पानी लीक होता है, और फिर रोज तुमको मेरे से कारण ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, फिर भी तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते, फिर भी मुझे तुम क्यों यूज़ करते रहते हो, राइट। बराबर ना। अगर हमारा समझो एक मटका है जो लीक हो रहा है, तो हम क्या करते, तो हम उसको फेंक देते, दूसरा मटका ले लेते हैं ना। बट लक्ष्मण वैसा नहीं करता है। लक्ष्मण उसको मटके को यूज़ करे जा रहा है। तो मटका उसको पूछता है कि लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नया मटका ले सकते हो ना। नया मटका लोगे तो आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो लक्ष्मण मटके को बोलता है ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमको वहां से पानी भर के लाऊंगा ना, तो तुम रास्ते को देखना, ठीक से देखना रास्ते को, जो रास्ते से वो आता है। तो उसने क्या किया रहता है, जब वो रास्ते से आ रहा है मटका, दोनों दोनों मटके ऐसे लकड़ी पे उसने ऐसे टांगे हैं, वो आ रहा है। तो वो मटका देखता है कि वो रास्ते में एक साइड में उसने पूरे फ्लावर लगाए हैं, फ्लावर के सीड। ठीक है। और वो जब ड्रिप ड्रिप करके जब पानी गिर रहा है ना, उसके कारण वो वहां पे बहुत सुंदर फ्लावर एक साइड में बने हैं, जो उसका रास्ता है उसके। तो फिर वो मटका देखता है कि हाँ, ये जो इसने, ये मेरे को लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे को पानी एनिमल को पिलाने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन वो दोनों काम कर रहा था। वो हाफ मटका तो एनिमल को पानी पीने के लिए मिल रहा था, लेकिन जो ड्रिप हो रहा था उसके कारण वहां पे फ्लावर भी बहुत सारे अच्छे से आ गए थे, राइट। तो तुमको समझा ये स्टोरी। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या टेक अवे है। कि नो वन इज परफेक्ट इन द लाइफ। ओके। और कौन बताएगा बच्चों, इसका क्या टेक अवे है। नो वन इज अलोन। नो वन इज अलोन। ओके। और कौन बताएगा। देखो, गौरा ने जो बताया ना वो हाफ है, क्या कि नो वन इज परफेक्ट इन लाइफ, दैट वी ऑल नो, राइट। नो बडी इज परफेक्ट, राइट। लेकिन एवरीबडी हैज अ स्पेशलिटी, राइट। सब में कोई ना कोई खासियत है, सब में कोई ना कोई खास बात है, राइट। तो वो जो खास बात है ना, वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, राइट। वो खास बात जो है ना हमारे अंदर की, वो हमारी पर्सनालिटी का एक अभिन्न पार्ट है, मतलब इनसेपरेबल पार्ट है। तो जो मटका था ना, वो ऑल्दो वो लीक कर रहा था, लेकिन वो फिर भी एक अलग सा, एक नया सा काम उसके थ्रू हो रहा था, बराबर। तो हमको ये सीखना है कि सब लोग परफेक्ट नहीं है। हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो उसमें उसमें कमी देखते हैं, यार वो जल्दी नहीं उठता है, वो आलसी है,
उसमें इतने प्रॉब्लम है, बहुत झगड़ा करता है, इम्पेशेंट है, रूड है, ऐसे सारी चीजें हमको दिखती हैं, राइट। तो हमको हाँ। इतना समझ में आता है कि नो बडी इज परफेक्ट, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहता है ना। लेकिन सब में एक स्पेशलिटी रहती है, उसकी एक खासियत रहती है, हर एक के स्वभाव में। तो उस खासियत हमको देखनी है, और हमारे अंदर की And खासियत भी हमको देखनी है, ठीक है। तो and ये little वाली, imperfections also make perfections. करेक्ट करेक्ट, तो imperfections are also beautiful, right? Imperfections are also beautiful sometimes, so we have to have that vision। हमको उस तरीके से सोचना है। तो अभी हम इस सेशन में आगे देखेंगे कि हमारे अंदर क्या है, ठीक है, वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है। तो मैं Okay. सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके जो फेवरेट पर्सनालिटी है ना, उसका नाम आज नोटबुक पे लिखो आप। कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, आपको जो अच्छा लगता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, और कोई सोशल वर्कर है, कोई लीडर है जो फ्रीडम फाइटर है, ऐसे कोई लीडर है, ऐसा कोई भी एक नाम आप अपनी नोटबुक में लिखिए। मैं अभी आपको पूछूंगा 1 मिनट में कि वो नाम क्या है और आपने क्यों लिखा है, ठीक है। तो सब लोग एक नाम याद कीजिए कि जो सबसे आपको अच्छा लगता है। कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई फ्रीडम फाइटर हो सकता है ना, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो हम लिख रहे हैं ना नाम, उसमें हमको बोलने को आना चाहिए कि हमने इसको चूज क्यों किया है, ये हमको क्यों अच्छा लगता है। किसने लिख लिया नाम? कौन बताएगा? बताओ जल्दी, किसने नाम लिखा? हाँ, लिख दिया। आप बताओ, एक एक करके बताओ। मेरा रोनाल्डो है। रोनाल्डो, मेरा ओके। भी। ओके, रोनाल्डो है सबका। अभी आपने जो नाम लिखा है ना बच्चों, सबने नाम लिख लिया? विराट। सबने नाम लिखा है? एक बार चैट में यस बोल दो, जिन्होंने जिन्होंने सबने नाम लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हाँ। करना है हमको? हमको उसके अंदर का कौन सा गुण हमको सबसे अच्छा लगता है वो लिखना है, ठीक है। उसके अंदर का एक ही सबसे अच्छा गुण जो हमको लगता है सबसे अच्छा, उसके अंदर हमको क्या लगता है वो लिखना है, ठीक है। अभी नाम तो आपने लिख लिया, अभी गुण लिखना है कि आपको क्यों अच्छा लगता है वो। चलो लिखो, जल्दी से लिखो। एक ही गुण लिखना है, लिखो पूरा इससे नहीं लिखना है। एक ही उसका एट्रीब्यूट, एक ही लिख उसका दिया। स्वभाव का गुण लिखना लिख है। दिया। लिख लिख दिया? दिया। अभी एक एक करके बताओ मुझे। बहुत अच्छी फिटनेस है उसकी। ओके, तो रोनाल्डो लिखा है वियान ने फॉर फिटनेस, ठीक है ना। लिखा है ना वियान? नोटबुक में लिखो, ठीक है, बोलना नहीं है, नोटबुक हाँ, में लिख लिखना दिया। है। हाँ, लिख शनय दिया। बोलो क्या लिखा तुमने? रोनाल्डो इज वेरी सुपर प्लेयर। हाँ, उसका प्ले, उसका जो गेम है, राइट, मतलब उसका जो गेम का स्किल है उसके पास, उसकी बात कर रहे हैं, राइट। मतलब वो प्लेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। और बताओ, और किसी ने क्या विराट लिखा है? कोहली क्रिकेट हाँ, स्किल्स। विराट कोहली क्रिकेट स्किल्स। और आर्चरी स्किल्स। आर्चरी स्किल्स किसके? अदिति स्वामी सी प्लेस नाइस। आदिति स्वामी, ठीक है। ओके, आदिति स्वामी आर्चरी स्किल्स। और बताओ, गौरव बताओ सरोजिनी नायडू। जोर से। सरोजिनी नायडू। फॉर? She was a poet सर, and the night of हम्म। India. मेरे फेवरेट पर्सन मोदी जी है। तो उनका है कि मतलब वो हमारे भारत की बहुत मदद करते हैं बहुत से एंगल में। मतलब वो कभी ज्यादा पैसे नहीं खाते हैं जैसे कांग्रेस करते थे, या फिर वो हमें मतलब दूसरे कंट्री से वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ओके, तो मतलब आप मतलब बोलो सारा। ऑनेस्ट है, राइट, ऑनेस्ट है ना। मोदी जी ऑनेस्ट हैं और मोदी जी हार्ड वर्किंग है, ये बोलना चाह रहे हो, राइट, हाँ। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। और बताओ। और मेरा और एक हाँ बताओ। डॉक्टर हट गया क्यों लेकिन? कि वो हिंदू के लिए काम करते हैं। ओके, डॉक्टर हेडगेवार फॉर डूइंग वर्क फॉर हिंदूज, ओके। और बताओ। मैंने डॉक्टर मोहना राव प्रतिबंधला लिखी। ओके, बताओ उनके बारे में, क्या अच्छा लगा उनका? वो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर है। डॉक्टर मोहन राव, हाँ। ओके, न्यूरोसर्जन, ओके, वेरी गुड। अभी आप बच्चों क्या है ना,
आप जो लिख रहे हो वो उनका रिजल्ट लिख रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, राइट? विराट कोहली के बारे में आपने क्या बोला कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है ना? वो तो रिजल्ट है ना। अच्छा प्लेयर कब बनता है? जब उन्होंने हार्डवर्क किया, फिर वो रिजल्ट है। करेक्ट ना? तो जैसे रोनाल्डो है, रोनाल्डो का फिटनेस रीजन है, राइट? रिजल्ट क्या है? गेम। बिकॉज ऑफ फिटनेस ही इज सो गुड, है ना? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ही इज सो गुड, राइट? तो हमको ऐसा सोचना है कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी इज ऑनेस्ट, वो उनका खुद का एट्रीब्यूट है ना? उनके स्वभाव का विशिष्ट है वो, बराबर ना? हमको वो सोचना है। हमको ये नहीं सोचना है कि विराट कोहली का गेम अच्छा है तो मुझे विराट, ये मत, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि उसका गेम क्यों अच्छा है ना? उसने ऐसा क्या किया विराट कोहली ने, उसके कारण उसका गेम ऐसा हुआ, वो बताना है हमको। क्योंकि हमको पता है वो चीज़, राइट? हमको पता है कि विराट कोहली के अंदर डिसिप्लिन बहुत है, राइट? डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है ना? फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया है, राइट? हाँ। अपने डाइट पे जो वो खाते हैं, उनका जो रूटीन है, डिसिप्लिन, राइट? डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। तो विराट कोहली का Yes. एट्रीब्यूट क्या आएगा? डिसिप्लिन, राइट? रोनाल्डो का एट्रीब्यूट क्या आएगा? रोनाल्डो का एट्रीब्यूट क्या आएगा? फिटनेस, राइट? टॉप लेवल फिटनेस है रोनाल्डो का, टॉप लेवल। वर्ल्ड्स के बेस्ट हाँ, एथलीट्स में टॉप फिटनेस रोनाल्डो का आता है। रोनाल्डो आता है। तो वो डिसिप्लिन के कारण आता है। आप रोनाल्डो के इंटरव्यू सुनोगे ना, तो रोनाल्डो बोलेगा कि मेरा डिसिप्लिन है, राइट? एवरी डे आई हाँ। वर्क वेरी हार्ड ऑन माई बॉडी, राइट? हम्म। वो फिटनेस है ना? तो जो हमको अच्छा लगता है ना, उनका गुण कौन सा अच्छा है वो सोचना है। तो अभी जैसे सबने अभी बताया कि डॉक्टर न्यूरोसर्जन, राइट? न्यूरोसर्जन बताया डॉक्टर मोहन राव। तो न्यूरोसर्जन वो आउटपुट है, मतलब वो रिजल्ट है ना? वो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूरोसर्जन है या फिर इंडियाज बेस्ट न्यूरोसर्जन है, लेकिन क्यों है? तो वो हमको उनकी लाइफ के अंदर जाके स्टडी करना है कि ऐसा क्या है कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूरोसर्जन या फिर इंडियाज बेस्ट न्यूरोसर्जन बने, या फिर मेरी इंस्पिरेशन इस क्यों बने। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी स्टूडियस, he is very hardworking. Every day he might be doing hundreds of surgeries, or every month he might be doing thousands of surgeries. He might be doing that, right? तो वो उनका कमिटमेंट है उनके काम के प्रति, बिकॉज ऑफ दैट ही माइट बी अ वेरी गुड सर्जन, है ना? तो वो हमको थोड़ा हम्म। डीप में जाके और सोचना है कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्यों है? नरेंद्र हाँ। मोदी इज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, राइट? तो अभी हमने जो अलग अलग, अभी किसी का बताना बाकी है क्या बच्चों? किसी का बताना रह गया? सर, MS धोनी, फास्ट एंड करेक्ट डिसीजन। ओके, एम एस धोनी मेक्स फास्ट एंड करेक्ट डिसीजन, ओके। और बताओ, और किसी का रह गया? ठीक है, देखो। प्रणव करेक्ट। हम्म। प्रणव भी बचा है ना? ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखो, हमने इतने सारे हीरोज देखे, राइट? अभी हमको क्या करना है ना, अभी हमारे अंदर हमको देखना है कि हमारे अंदर क्या स्किल है, राइट? हम हम खुद अपने आप को रोज देखते हैं ना। हम क्लास में कैसे हाँ। होते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते समय कैसे होते हैं, हम सिंगिंग क्लास के समय कैसे होते हैं, हम घर में कैसे होते हैं, हम सब लोग अपने आप को देखते हो ना रोज कि हम लोग क्या करते हैं। हाँ। हमको पता चलता है ना। देखो, हमारी आंखें हमको नहीं देख पाती, लेकिन हमको पता है ना हम क्या करते हैं, है ना? हाँ। तो उसके हिसाब से अभी हमको हमारा स्ट्रेंथ लिखना है, ठीक है? तो सब लोगों ने इसके ऊपर सोचना है और अपने दो स्ट्रेंथ पॉइंट लिखने हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है बच्चों? जो तुम्हारे अंदर है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, समझो। अभी गौरव बोलती है कि आई एम अ गुड डांसर, फॉर एग्जाम्पल। अभी गुड डांसर इज नॉट अ स्ट्रेंथ, दैट इज अ रिजल्ट। यस। दैट इज अ रिजल्ट ना? करेक्ट, करेक्ट, समझ गए ना अभी? हाँ। जैसे विराट कोहली इज अ गुड डिसिप्लिन, प्लेयर, इज अ साइज, रिजल्ट। वैसे। हाँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट विच इज मेकिंग यू अ गुड डांसर। वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना? तो वो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पर्सनैलिटी का स्ट्रेंथ क्या है, मेरा अलग चीज क्या है, उसके बारे में तुमको सोचना है। ठीक है? जैसे अभी हमने देखा, तो एग्जाम्पल देता हूं तुमको कि विराट कोहली के अंदर डिसिप्लिन है ना? ही कैन ईट द सेम थिंग फॉर मंथ्स, मतलब कितने कितने महीने तक वो एक ही खाना रोज खा सकते हैं,
उसके उसके लिए क्या लगेगा बच्चों, डिसिप्लिन लगेगा ना। एक ही हाँ। खाना तुमको अगर एक महीना खाना है फॉर योर बॉडी, कि तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ आए, तुम्हारी बॉडी का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो जाए, तो वो एक महीना सेम खाना खा सकते हैं। तो वो उनका क्या है, डिसिप्लिन, है ना। तो वैसा हम हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी मटके का एग्जांपल दिया ना बच्चों, सब में इम्परफेक्शन होते हैं। कभी कभी हम लेजी होते हैं, राइट, कभी कभी लेजी होते हैं ना हम लोग, कभी कभी लेजी होते हैं। कभी कभी हम जब हमारी एग्जाम्स होती है तब हम फोकस नहीं करते, कुछ और चीजें करने लग जाते हैं, राइट। मोबाइल देखने लग जाते हैं, ज्यादा खेलने का मन होता है, एग्जाम के टाइम पे नींद आती है, ऐसा होता है हमारे साथ, राइट। वो इम्परफेक्शन हाँ। सब में रहता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी है, हमारे कुछ स्ट्रेंथ एरियाज भी हैं, राइट। तो वो हमको आइडेंटिफाई करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी हमको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। तो अभी सब लोग अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ लिखो, सब लोग अपनी एक स्ट्रेंथ लिखो कि दिस इज माई स्ट्रेंथ। ओके, सब लोग लिखो अभी। अभी मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ कि स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है, ठीक है, एक ही लिखना है लेकिन तुमको। एक है ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी इज अ स्ट्रेंथ। सेकेंड है हार्ड वर्किंग, right, hard working is a strength, right. Third is discipline, right, I wake up every morning at the same time on my own, right. I get ready for my school without any help. I get my bag ready for the school every day. I complete my homework every day on time. Confidence, correct. Arush has written confidence. Confidence is very important, right. Then you have sincerity, right, when you are working you are fully into that, you are having high concentration levels, right. Leadership, correct. When you're working with the when you're with your friends or your classmates, you are able to tell them what to do, what is good, what is bad, right. वो सब जब हम बोल पाते हैं ना, that is called leadership. You are telling a right path to your teammates, to your friends. तो ये इतने सारे बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग टाइप के स्किल्स हैं, तो हमको अपना स्किल, एक स्किल लिखना है। हमारे अंदर वैसे हर हर स्किल है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हर स्किल है, लेकिन हमको हमारा स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है सबसे ज्यादा। इंटेलिजेंस, राइट। अभी इंटेलिजेंस कैसे डिफाइन करेंगे, अभी मैं इंटेलिजेंट हूँ ये मुझे कैसे पता चलेगा। आप बहुत हार्ड वर्किंग करते हो। देखो हार्ड वर्क अलग है, इंटेलिजेंस स्मार्ट अलग। वर्क, स्मार्ट वर्क। काइंडनेस, काइंडनेस। इंटेलिजेंस मतलब यू आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, राइट। कुछ तुमको किसी ने प्रॉब्लम दिया प्रॉब्लम एंड यू सॉल्विंग, आर, प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब समझो, मैंने तुमको बोला कि ये 6 किलो का बैग है, इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है। अभी हाँ। तुमको उठाने को नहीं आता है 6 किलो, ये तो मैंने चिल्ला क्यों रही है? लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी। फिर भी उसको लेके जाना है। वो कैसे लेके जाओगे, कैसे भी करके मुझे लेके जाना है, कैसे भी करके, किसी हाँ। का हेल्प लेके, या फिर किसी से बात करके, या फिर कुछ दूसरा कुछ जुगाड़ करके उसको स्लाइड करके कहीं से लिफ्ट में ले जाके कुछ भी करके लेके जाना है, लेके जाना है मतलब लेके जाना है। तो व्हेन यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक दैट विच आर नॉट इजीली सॉल्वेबल, स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व, तो दैट शोज योर इंटेलिजेंस, है ना, कि यू आर एबल यस। टू फिगर आउट कि व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव। तो सब लोग अपना अपना एक स्ट्रेंथ बताओ, कोई भी लीडरशिप, कंसिस्टेंसी। लीडरशिप, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ओके। और लीडरशिप। लीडरशिप, हार्ड ओके। वर्किंग। अभी तुमको इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है, कि तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, बताओ। क्या बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, कौन बताएगा। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, बताओ हार्ड वर्किंग क्यों हो तुम, इन डांस। क्यों बोल रही हो कि तुम हार्ड वर्किंग हो। डांस में। देखो हार्ड वर्किंग क्या होता है ना, कि अगर तुम कोई चीज सीख रहे हो, जब तक वो तुम उसको परफेक्ट नहीं करते, उसको छोड़ नहीं रहे हो, दैट इज हार्ड वर्किंग, बराबर ना। Every day if you're going to a class and ma'am has told you some step in the dance class, let's say, you are practicing that step on your own so that you can perfect it. If you're doing that in the class then you're hard working. लेकिन तुमने एक दो बार किया फिर तुम टाइम पास करने लग गए, क्योंकि मैम तो सबको नहीं देख सकते ना,
वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उसको एफर्ट डाल रहे हो हर चीज में। अभी समझो मैथ्स तुमको क्लास में मैथ्स सिखा रहे हैं मैम, राइट? अभी एक एग्जाम्पल, उन्होंने एक मैथ सॉल्व किया, उसके उसके साइड बाय साइड उन्हें तुमने अगर दो चार और सॉल्व कर लिए, तो मतलब तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम ऐसे एक सॉल्व करके हाँ। टाइम पास नहीं कर रहे हो, राइट? तो हार्ड वर्क वो हाँ। होता है कि मतलब तुम उसके अंदर प्योरली प्रॉपरली कमिटेड हो कोई भी चीज। तो हमको ये सब समझना चाहिए कि हार्ड वर्किंग क्या है ना? इंटेलिजेंस क्या है? अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहे हैं ना, इसका मतलब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने को आना चाहिए। हाँ। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है, है ना? हमको और होने की जरूरत है, राइट? हाँ। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि तुमको रोज स्कूल सुबह उठाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप उठ रहे हो। हाँ, वो अगर तो है। तुमको उठा हमको अगर तुमको रोज कोई उठा रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। देर इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन अस। इफ somebody is waking up every day for the class, for our school, that means we lack discipline, we have to work on discipline, right? पहले तुमको मालूम है ना, विराट कोहली थोड़ा फैट हुआ करता था, उसके गाल ऐसे बड़े बड़े थे। याद है तुमको स्टार्टिंग में, जब तुमको नहीं होगी याद होगा, शायद 10-12 साल पुरानी बात है। तो विराट कोहली कुछ भी खाता था, छोले भटूरे खाता था, पिज्जा खाता था। लेकिन जब विराट कोहली को पता चला ना कि नहीं, मैं अगर फिटनेस पे काम नहीं करूंगा तो मेरा क्रिकेट वो लेवल पे नहीं जा पाएगा जिस लेवल पे मुझे लेके जाना है, राइट? हाँ। तो फिर विराट कोहली ने सब छोड़ दिया। देखो, और उसके बाद वो वेगन भी बन गया। करेक्ट, अभी वो नॉनवेज नहीं खाता, दूध का भी कोई प्रोडक्ट नहीं खाता, क्योंकि उसकी बॉडी को सूट नहीं होता है। वेजिटेरियन। हाँ। तो विराट कोहली पहले से परफेक्ट था क्या? नहीं। नहीं था, ठीक है। नहीं। इंडियन टीम में आया था ना, तब भी परफेक्ट नहीं था। अभी तुमने रिसेंटली देखा, रोहित शर्मा ने 10 किलो वजन कम किया, सबने देखा। हाँ। हाँ। मतलब देखो, वो इंटरनेशनल कैप्टन है इंडिया का, करेक्ट ना? हाँ। लेकिन फिर भी उसके अंदर इम्परफेक्शन है, और उसके हाँ। ऊपर वो काम कर रहा है, करेक्ट ना? हाँ। तो इम्परफेक्शन में काम करने में कोई इंसल्ट है क्या? नहीं। कोई शर्म आने नहीं। वाली बात है क्या? नहीं। नहीं है ना? तो नहीं। हमारे अंदर जो इम्परफेक्शन है ना, उसको भी हमको एक्सेप्ट करना है। अभी तुम सबने क्या किया, एक एक चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ लिखी, बराबर ना? अभी सबने क्या लिखना है, हमारे अंदर इम्परफेक्शन क्या है वो लिखना है। हमारे अंदर इम्परफेक्शन क्या है, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, बताओ। कौन बताएगा? मतलब हमारे There अंदर is a two. इनडिसिप्लिन है, ऐसा बोलो, इनडिसिप्लिन है, राइट? ओके, और बताओ। There is in mind there are lack of discipline and lack of time management. लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ओके, वेरी मेरा गुड। है एंगर। एंगर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सेम एंगर। और बताओ। Lack of discipline. ओके। Sadness. सैडनेस इज नॉट एट्रीब्यूट, सैडनेस इज रिजल्ट। सैडनेस कम्स Yes. बिकॉज ऑफ Anger. एंगर, Not eating राइट? so much pizzas. हैं? Eating lot of pizzas, eating unhealthy food, that is He said one. not eating lot of pizzas. He said. Yeah, yeah, he's trying to say that he loves pizza and he's eating quite a lot of pizza. So that is something that he wants to change. और बताओ, handwriting. Arusha said that his handwriting needs to be better. Okay, Ovi is Same. saying patience. We need patience, correct. देखो बच्चों, हमारे अंदर जो कमी है ना, उसको आइडेंटिफाई करना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा। तुमको रावण मालूम है ना, रावण? हाँ। रावण का जो प्रॉब्लम था, उसका वही प्रॉब्लम था ना कि रावण को उसके अंदर जो गलत चीजें आ गई थी वो नहीं दिख रही थी, है ना? हाँ। तुमने रामायण में देखा ना, विभीषण रावण को बोलता है कि आपने गलत किया है ना? आपने सीता जी का अपहरण गलत किया है।
रावण उसको सुनता नहीं है, राइट। अगर रावण अपने आप में देख हाँ। लेता, अपने अंदर देख लेता, उसको समझ आ जाता कि अरे मेरे से गलती हुई है, मैंने ये काम ऐसा किया है जो मुझे करना नहीं चाहिए था, तो रावण अपनी गलती सुधार सकता था ना। करेक्ट ना। उसके पास टाइम था। जैसे विराट कोहली ने अपनी गलती सुधारी, राइट। विराट कोहली ने हाँ। अपनी गलती सुधारी कि वो इनडिसिप्लिन था, उसके अंदर वो कुछ भी खा रहा था। फिर उसने चेंज किया, वो वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बन गया, राइट। हाँ। तो रावण के पास भी मौका था, रावण के पास भी चांस था। वो अपने आप में अगर देख लेता कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मुझे क्या करना चाहिए, और सीता माँ को विथ रिस्पेक्ट अगर वो राम जी के पास छोड़ के आता, तो राम जी उसको माफ करते कि नहीं करते? करते कर देते। करते थे, राइट। लेकिन उसने वैसा नहीं किया, उसको कितने लोगों ने बताया फिर भी नहीं किया उसने, राइट। Yes. तो हमारे अंदर जो कमी है ना, अगर हमने सही टाइम तक सही टाइम पे नहीं ढूंढी ना बच्चों, तो हमारा जो डाउनफॉल होगा ना, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम ही होंगे, राइट। हम ही होंगे। अभी हम ही देखो, होंगे। रोहित शर्मा का भी एग्जांपल लोगे ना। रोहित शर्मा बिकेम ओवरवेट, राइट। वो यस। काफी मोटा हो गया था रोहित शर्मा, है ना। अभी उसने खुद से अंदर देखा कि मेरे को कम करने की जरूरत नहीं, सो ही गॉट अ ब्रेक एंड ही दैट ब्रेक ही रिड्यूस हिज वेट बाय 10 kgs। इंडियन कैप्टन हु हैज अर्नड हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स, उसको जरूरत है क्या पैसे की? नहीं। he हाँ। has won so many tournaments, he has played so much of cricket, फिर भी हाँ। उसने किया, राइट। और अभी रिसेंटली देखो कितना अच्छा खेला, हाँ। 100 भी मार दिया बहुत टाइम के बाद, हाँ। है ना। हाँ, मार दिया। तो हमारे अंदर जो कमी है ना बच्चों, वो हमको करेक्ट टाइम में ढूंढनी है। लेट हो गया तो फायदा नहीं है। अगर लेट हो गया ढूंढने के लिए, तो रावण को अभी तक हम जलाते हैं, रावण को मरे हुए हजारों साल हो गए, राइट। हजारों साल से भी ज्यादा। तभी भी फिर हम भी लोग उसको चिल्लाते। फिर भी आज भी जलाते हैं उसको। अगर रावण की गलती अगर उसको उस टाइम पे समझ में आती, तो आज रावण का वो हाल नहीं होता। तो आप जो हाँ। आज एक्सरसाइज कर रहे हो कि हमारे अंदर क्या कमी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है वो, राइट। क्योंकि हमको हमारी सारी चीजें सही लगती है ना। इन जनरल हमको हमारी सारी चीजें सही लगती है कि नहीं, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे तू गुस्सा दिलाता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, हम सामने वाले पे डाल देते हैं कि तू मुझे गुस्सा दिलाता है। हाँ। बोलते हैं ना ऐसा हम लोग। हाँ। तो एंगर इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमको वो देखना है। इनडिसिप्लिन है, राइट। मेरा क्लास 6 बजे है, तो मुझे वहां पे 6 बज के 5 मिनट पहले क्लास में पहुंचना है। दैट इज डिसिप्लिन। विराट कोहली, अगर उसका 5:30 पे प्रैक्टिस है तो वो 5 बजे पहुंच जाता था ग्राउंड पे। सचिन भी, आप उनके इंटरव्यू देखो। वो 5:30 बजे नहीं जाते थे, 5:30 के प्रैक्टिस के लिए वो आधा घंटा पहले जाते थे। दैट इज डिसिप्लिन। एंड इफ यू आर गोइंग टू द क्लास लेट, दैट मीन्स वी लैक डिसिप्लिन। करेक्ट ना। अगर उसके पहले दूसरों की क्लास रहेगी तो। अरे ऐसा नहीं है, तुम वहां पे जाके भी वेट कर सकते हो। वहां पे जाके देखो, फॉर एग्जांपल में, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, ठीक है। अभी समझो तुम 6 बजे कहीं क्लास है, तुमको 5 मिनट पहले जाओगे ना, तो तुम क्या कर सकते हो? 5 मिनट में बाहर खड़े भी रह सकते हो ना क्लास के, बैठने की जरूरत तो नहीं है ना। यस। तुम जब बाहर खड़े हो तो तुम क्या कर सकते हो? कल मैंने क्या सीखा था इस क्लास में, ओके, कल वो वाला पोर्शन कवर किया था, कल ये वाला पोर्शन कवर किया था, ओके, फिर आज हमको ये करना है। ये 5 मिनट में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते। अगर वो तुम करोगे तो देन तुम्हारा कितना प्रोग्रेस हो जाएगा देखो उस क्लास के अंदर, राइट। हाँ। तो क्लास यस। पे टाइम पे जाना इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। तो टाइम पे मतलब 5 मिनट पहले। हाँ। अपने आप को ये बताओ हाँ। कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी मीटिंग, कोई भी क्लास 5 मिनट पहले जाऊंगा। इफ विराट कोहली कैन डू इट, इफ योर हीरो रोनाल्डो कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? करेक्ट है ना। ये क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए ना अपने आप को। हाँ। हाँ। बट वो 5 मिनट जो है ना, उसके कारण तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो 5 मिनट हम पहले जाते हैं ना क्लास में, विराट कोहली की लाइफ क्यों चेंज हो गई? क्योंकि वो 5:30 बजे प्रैक्टिस से फिर भी पहले जाता था और सबसे लेट छोड़ता था ग्राउंड प्रैक्टिस के बाद। इसके कारण वो विराट कोहली बना। वो जादू से विराट कोहली बना क्या? नहीं। जैसे भगवान ने कुछ आशीर्वाद दिया कि उसको नहीं दिया ना।
उसने एक्सरसाइज किया इसलिए उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसने डिसिप्लिन दिखाया इसलिए भगवान ने उसको सपोर्ट किया। भगवान का सपोर्ट तो चाहिए ही हमको, लक तो सबको चाहिए, है ना। यस। क्योंकि जब हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको मालूम है, जो एग्जाम देते हैं उनको भी मालूम है कि बहुत बार हम लकी हो जाते हैं, राइट। एग्जाम में हमने एक चैप्टर ठीक से पढ़ा, उसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आ गए, है ना। हाँ वो लक तो सबको चाहिए, लेकिन हार्डवर्क के बिना लक भी नहीं आएगा। हाँ। वो तो सही है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारे अंदर जो वीकनेस है उसको फाइंड आउट करो। अभी सब लोगों ने बताया, अभी किसी ने अपना वीकनेस शेयर करना रह गया है क्या? ठीक है, अभी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे कि तुम्हारा जो हीरो था ना, ऐसे लिखना है कि आई विल लर्न डैश डैश फ्रॉम रोनाल्डो। आई विल लर्न डैश डैश फ्रॉम सरोजिनी नायडू। आई विल लर्न डैश डैश फ्रॉम विराट कोहली। ऐसे लिखना है। एक एक चीज हमको सीखना है, हमारा जो हीरो है ना, उससे हमको सिर्फ दो एक लिख चीज सकते सीखना है। हैं। एक लिखो, अभी के लिए सिर्फ एक लिखो। देखो बहुत सारी चीजें करने जाओगे ना, एक चीजें भी नहीं होंगी। एक लिखो चीज कि जो तुमको करनी है, और वो मुझे बताओ कि क्या लिखा तुमने। बताओ। आई विल लर्न। MS धोनी क्विक थिंकिंग। देखो, क्विक थिंकिंग इज नॉट अ स्किल, क्विक थिंकिंग इज अ रिजल्ट। समझ रहे हो? क्विक थिंकिंग क्यों आ रही है उसको? क्योंकि ही इज स्टडिंग द गेम। समझ रहे हो? स्टडिंग द गेम का मतलब क्या है? जो बैट्समैन बैटिंग को आया है, जो फील्डिंग लगाया है, उसको उसने स्टडी करके रखा है। होमवर्क, ही हैज डन द होमवर्क। समझ रहे हाँ। हो? देन ही इज एबल टू डू क्विक थिंकिंग। मतलब समझो कोई बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तुमने देखा होगा, वो बॉलर को बोलता है कि ऐसा बॉल डाल, यहां से ऐसे कर, फिर बॉल हाँ। आउट हो जाता है, राइट। वो क्यों बता पा रहा है? क्योंकि उसने स्टडी किया है उस बैट्समैन कि वो सिचुएशन हाँ। में वो बैट्समैन पास्ट में क्या किया है। तो उसको समझ में आ रहा है कि ये अभी ये करने वाला है, ये आगे जाके मारने वाला है, ये पीछे जाके मारने वाला है, राइट। ये स्पिनर हाँ। को मारने वाला है, ये फास्टर को मारने वाला है। उसको समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? हाँ। उसने होमवर्क किया कि है। उसने वो स्टडी किया है। स्टडी किया है, होमवर्क किया है उस बैट्समैन को पूरा उसका हिस्ट्री पूरा देखा है कि ये कैसे आउट होता है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है, इसलिए वो बता हाँ। पा रहा है। हाँ, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उसका रीजन क्या लिखो? आई विल डू होमवर्क लाइक MS धोनी। दैट इज होमवर्क, है ना। होमवर्क करोगे, देखो तुम भी होमवर्क करके जाते हो ना, तुमको क्लास में फटाक से आंसर आता है, राइट। हाँ। यस। आ तो जाता है। ऐसे ही आता है क्या? अगर एक दिन तुमने होमवर्क नहीं किया तो फटाक से आंसर नहीं आता है। हाँ, नहीं आता। तो नहीं आता। क्विक थिंकिंग इज बिकॉज ऑफ होमवर्क। ऐसे यस। लिखना है, ठीक है। यस। आई विल डू होमवर्क लाइक MS धोनी। आई विल डू आई विल ब्रिंग डिसिप्लिन इन माई लाइफ लाइक विराट कोहली। आई आई विल विल लर्न फिटनेस फ्रॉम रोनाल्डो। आई विल लर्न फिटनेस फ्रॉम रोनाल्डो। आई विल मेक माई सेल्फ फिट लाइक रोनाल्डो, है ना। आई विल नॉट ईट एनीथिंग जंक। आई विल हैव अ शेड्यूल फॉर फिटनेस। आई विल हैव शेड्यूल फॉर फिजिकल एक्टिविटी, राइट। I follow the routine 1 month. ओके, आई विल फॉलो वन पर्टिकुलर थिंग फॉर 1 मंथ टू ब्रिंग डिसिप्लिन, राइट। तो जो तुम्हारा हीरो Yes. है ना, उसकी उसमें से एक चीज हमको सीखना है। जो भी तुम्हारा हीरो है, एक चीज। लेकिन पहले ये समझो कि वो क्या है। क्विक थिंकिंग सीख नहीं पाओगे, होमवर्क करना सीख पाओगे, राइट। सोचो हाँ। कि क्या सीख सकते हो Yes. तुम, राइट। तो हमको स्किल सीखना है, स्किल, एट्रीब्यूट, जो गुण है ना वो हमको सीखना है। ठीक है बच्चों। हाँ। तो आज का सबका लर्निंग क्या है? हमारे जो हीरोज है ना, उनके उनके अंदर से हमको एक चीज सीखना है, और हमारा जो इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम ये करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। एवरीबडी हाँ। एग्रीज? यस। 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 ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। एंजॉय योर वीकेंड, ओके, एंड फॉलो योर कमिटमेंट दैट यू आर डूइंग, ओके। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। बाय।